जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। गुरु जी हमेशा अपनी अपार कृपा हम सब पे सदैव ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम गुरु जी की एक बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे और सत्संग के बाद मैं आपसे कुछ अपनी बातें करना चाहती हूँ, अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आप अंत तक वीडियो के ज़रूर बने रहिएगा, सत्संग शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि तभी तो हमें गुरु जी की अपार और ढेर सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आइए अब हम सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। लेकिन उससे पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कहना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी हूँ। मेरा बड़ा टफ टाइम चल रहा है इस टाइम। मुझे कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्या होना है फ्यूचर में। मेरी जो सिचुएशन है, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी फैमिली में इशू है मेरा, मेरे हस्बैंड का। तो ऐसा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे होना क्या है। संगत जी, मैंने पंडित के पास भी गई, उनको भी दिखाया, बट एट द एंड ना ये मन में आवाज आई कि नहीं, जो भी करना है गुरुजी ने करना है, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं हूँ मुझे गुरुजी ने इशारे दिए बड़ा कुछ। जैसे हम जब अंधविश्वास करते हैं तो हमें लगता है हाँ पंडित हमारा काम कर रहे हैं, वो अगर हमने उनको कुछ बोला है तो वो उपाय करके हमारी चीज़ें सही कर रहे हैं। बट मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता चल गया कि वो सब ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी सही बोलते हैं कि पंडितां दे कोल ना जाओ, कुछ नहीं रखा, अंधविश्वास है। मुझे मैसेज भी आते थे, मैं फिर भी जाती थी कि चलो कोई ना, गुरुजी से तो प्रे कर ही रही हूँ, बट पंडित भी कर ही जाएंगे। कि अपने मन को ना एक डाउट में रखा होता कि कोई बात नहीं, वो गुरुजी से भी प्रे चल रही है, पंडितों का भी काम करने दो। बट अब मुझे पता चल गया ऐसा कुछ नहीं है। मैं मांगती थी गुरुजी से, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं मांगती थी। बट ना ऐसे आंखें खुली कि लगता है कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो भी आपकी सिचुएशन है ना, टफ है, आप ऐसी सिचुएशन में जब होते हो कि आपको लगता है कि हर दरवाजा बंद हो गया, जिस रास्ते से मैं उम्मीद करती हूँ वही रास्ता बंद हो जाता है। जिस दिन लगता है सब सही होगा, उसी दिन अ, ऐसा लगता है कि अ, कोई उम्मीद नहीं बची। बट इतना पता है कि हाँ जी, अब मैंने मांगना बंद कर दिया गुरुजी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मांग के कोई फायदा नहीं है। शायद गुरुजी मुझे वो चीज़ दे भी दे मांग के, बट एंड में वो मेरी ज़िद के कारण मुझसे ले, कहते हैं ना जब गुरुजी से हम ज़्यादा ज़िद करते हैं वो दे देते हैं। बट क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा नहीं मान रहा, तो वो फिर ले भी लेते हैं। तो अब मैं गुरुजी के सामने सब कुछ सरेंडर करती हूँ कि गुरुजी, जो भी फ्यूचर है मुझे कुछ नहीं मांगना, जो भी करोगे आप करोगे, जिस भी सिचुएशन में मुझे रखोगे मैं खुशी खुशी जाऊंगी। कुछ भी हो, आपने ही मुझे रास्ते दिखाने हैं। आज तक आप यहाँ पर लाए हो गुरुजी, तो आगे भी आप ही लेके जाओगे। अब मैं और किसी धोखे में, अब मैं और चालाक लोगों की चालाकियों में नहीं आना चाहती। मैं संगत जी, मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी, मैं अब थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी की टेंशनों में। 3-4 मंथ से ना मैं रोज़ आंसर एक्सपेक्ट करती थी, बट अब नहीं। अब मुझे
सिर्फ़ गुरुजी ही सिचुएशन में से निकालेंगे, वो ही मेरी हेल्प करेंगे कि मैंने कैसे निकलना है, कैसे उन्होंने मुझे रास्ता बना के देना है और कैसे उन्होंने सब सही करना है, ये उन्हें ही पता है। क्योंकि अब मैंने सब कुछ उन अपनी डोर उनको पकड़ा दी है। और संगत जी, दूसरा सत्संग ये है, मेरे भाई के बारे में है। मेरा भाई भी कनाडा में है मेरे साथ में, तो वो 2017 में आया था, बट किसी सिचुएशन की वजह से वो ना कोई ना कोई मतलब उसका कुछ ना कुछ काम हमेशा डिले ही रहता है। कभी मतलब कभी भी उसका कोई काम ना अच्छी तरह से नहीं होता। अब ये सिचुएशन है कि उसको मैरिज करनी ही पड़ेगी, तभी वो स्टेबल हो सकता है यहाँ। बट संगत जी, जो भी रिश्ता घर वालों ने 2 रिश्ते दिखाए, इसको एक तो पहले इसने मना कर दिया, तो बाद में कहता उसी लड़की से बात करवाओ। तो संगत जी, बाद में वो लड़की भी कहती नहीं, मैंने नहीं करना। अब जो दूसरी लड़की है वो हमारी रिश्तेदार है, वो एज में थोड़ी-सी बड़ी है संगत जी, बट ये बोलता है कि नहीं वो बड़ी है, मैं उससे नहीं कर सकता। तो मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इसकी अकल को ठिकाने पे लगाओ, इसको होश दिलवाओ और इसको पता चले कि मुझे अगर अपनी सेटिंग करनी है तो मुझे कोई शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे और भी ब्रदर यहाँ पे हैं, वो इसके बाद आए, बट आज वो सेट है, बट ये सेट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक तो ये जिस लड़की के चक्कर में है, वो इससे बस पैसा ही खाती है। वो इसको कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देती कि मैं तेरे साथ मैरिज करना चाहती हूँ। और ये हर कितने सालों से उसको मनाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करी जा रहा है, करी जा रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आती। तो मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई को भी ब्लेस करो, मुझे भी ब्लेस करो, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करो और पूरी संगत को और आंटी जी को ब्लेस करो, जो भी सुन रहे हैं, जो भी गुरुजी की सारी संगत है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि हमारी लाइफ कई बार हमें ऐसे मोड़ पे लेके आ जाती है। गुरुजी कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ क्लोज़ ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ चेहरे दिखाऊँगा। सो वही हुआ, जो मेरे क्लोज़ थे, मतलब मैंने जिस पे ट्रस्ट किया ना सबसे ज़्यादा, अपना कुछ नहीं किया लाइफ में मैंने, बट मैंने जिस इंसान पे ट्रस्ट किया ना संगत जी, एट द एंड मुझे ऐसी लेसन मिला कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। हम लड़कियां एक लड़के पे ट्रस्ट करके अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं होती और उस लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं कि जो तू ही है हमारा सब कुछ। बट संगत जी, मैं आज अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन पे आके खड़ी हो गई हूँ ना, कि जहाँ पे मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मैं इतनी पागल बन गई। वही है ना, प्यार प्यार आपको पागल कर देता है। सो संगत जी, बस गुरु जी मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाएं और जल्दी रास्ता दिखाएं, क्योंकि मैं ना अब थक गई हूँ। एक टाइम होता है ना जब आप थक जाते हो, आप कहते हो कि बस गुरु जी, बस अब और नहीं, अब मुझे बचा लो। अब मेरी वही सिचुएशन है, मैं रोज रोज टेंशनें ले लेके थक चुकी हूँ। बस गुरु जी, अब आप ही मेरी हेल्प करोगे, मुझे ब्लेस करोगे, मुझे रास्ता दिखाओगे। और आंटी जी, थैंक यू, आप हमारे सभी के सत्संग इतने प्यारे प्यारे संगत जी तक पहुंचाते हो। और हम सब हम सब गुरु जी से कनेक्टेड हैं। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अंधविश्वास में मत पड़ो। जितना ही हम अंधविश्वास में पड़ते हैं, उतना ही हम गुरु जी से दूर हो जाते हैं। मैं कनेक्टेड थी, बट वही ना, एक अंधविश्वास माइंड में हम लोगों को लगता है कि पंडित तो कुछ कर ही लेगा, बट नहीं, जो हमारी सुप्रीम पावर है गुरु जी, वो ही हमारा बेड़ा पार लगाते हैं और कोई नहीं। सो संगत जी, मैं प्रे करती हूँ गुरु जी, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरी हेल्प करो। बहुत हो गया अब, जो भी है वही कर दो, जो मेरे लिए सही है वही करना। मैं कुछ नहीं माँगती, मुझे कुछ नहीं कहना, बस आपने ही मुझे रास्ता दिखाना है। जो चालाक लोग ने, जो
मतलबी मीन लोग हैं उनसे दूर करो और जो मेरे लिए अच्छा है वही हो। मेरे फैमिली, भाई, मम्मी-पापा, मेरा बच्चा, जो भी आपकी संगत सबको सरबत का सरबत का भला करो, मैं यही कहूँगी। क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ जब हम सबके लिए प्रे करते हैं ना, तब भगवान हमारी भी सुनता है। अरदास का मतलब क्या है? अरदास का मतलब ये है कि जब आप स दिल से प्रे करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, सिर्फ़ दिल से ये बोलो कि जो भी है बस मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहती, बस मुझे रास्ता दिखा दो। उस टाइम गुरुजी हमारी अरदास भी सुनते हैं। मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरे लिए स्वरूप नहीं, मेरे लिए साक्षात गुरुजी है, मेरे घर के मंदिर में विराजमान है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप तुसी देखना है, तुसी मेरे घर 'ਚ बैठे हो, तुसी सब संभालोगे। जो भी नेगेटिव लोग ने, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आप देखो, आप ही हो मेरे। माँ, मम्मा-पापा, ब्रदर, भाई, हर चीज़ आप हो, आपने ही देखना है। जय गुरु जी, शंकर जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हम सबको ब्लेस करना। आप इतने कष्ट अपने पे लेते हो, हम कैसे आपका शुक्राना करेंगे? हम आप हम कोई नहीं है। गुरु जी ने इतनी संगत को अपने में समेटा हुआ है, इतना सबका कल्याण करते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब कुछ सही करना, सब पर अपनी कृपा रखना। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा शुक्राना तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है उन सब चीज़ों के सामने जो गुरुजी हमारे लिए हर रोज़ करते हैं। जो हर रोज़ गुरुजी हमें प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं, जो हर रोज़ गुरुजी हमें खुश महसूस कराते हैं। गुरुजी ने हमें जीवन दे रखा है। हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े हो रहे हैं, हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, हमने अपने परिवार के साथ बैठकर कितने पल गुजारे हैं, हम अपने परिवार के साथ खाना खा पा रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें किसी चमत्कार से कम हैं? इस जीवन में, इस लाइफ में हमें जो भी कुछ मिला है, उसका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। हमें उसका हमेशा से ही सम्मान करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इस जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। संगत जी, अगर आप किसी की भी मदद कर रहे हो तो हमेशा ही वो मदद आपको दिल में करार रखनी चाहिए और वो मदद आपको दिल से करनी चाहिए। मगर कभी भी उस इंसान को ये महसूस मत कराओ कि वो इंसान आपसे छोटा है या आपने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि अगर आप किसी की मदद करके उसका दिल दुखा देते हैं तो वो मदद मदद नहीं कहलाएगी। आप इंसान के सबसे जब मिल रहे हैं, आप उसका दिल दुखा रहे हैं। वेन एवर यू आर मीटिंग दैट पर्सन, यू आर डूइंग नथिंग बट हर्टिंग देम। आप जब भी उस इंसान के करीब आ रहे हैं, आप उसे याद दिला रहे हैं कि उसका जब बुरा टाइम था, आपने उसके लिए ये किया। आप उसको छोटा फ़ील करवा रहे हैं। तो ये मदद, वो जो पुण्य आपने कमाया था, गुरुजी की नज़रों में वो शून्य हो जाता है। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। और उस समय सिर्फ मदद ही नहीं चली गई आपके हाथों से, आपने जो आशीर्वाद कमाया था, जो पुण्य कमाया था, वह भी आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। गुरुपा सब देख रहे हैं, आपने क्या मदद की, आपने वो मदद कैसे की और मदद करने के बाद आपका बिहेवियर कैसा था। हम खुद को ही अगर सच माने तो ना हम कोई भगवान हैं और ना ही हम कोई दिव्य शक्ति हैं और ना ही हमारे पास कोई पावर है। हम बस एक रूह है जो भगवान के धागों से बंधी हुई है। और अगर किसी दिन वो भगवान, वो शिव हमसे नाराज़ हो गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बस हम बैठ के यही देखते रहेंगे कि अब यहाँ क्या हो रहा है। इस संसार में हर कण, हर चीज़, हर जीव, चाहे वे रेंगता हुआ कीड़ा हो, सड़क का कचरा हो, या फिर फूल की पंखुड़ी हो, या फिर किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधे हों, सब में कोई ना कोई एक मकसद होता है।
सबका कोई ना कोई एक मोटिव होता है, कोई ना कोई संकेत इन सब में होता ही है। उसका उगना, उसके वहाँ रहना का कोई ना कोई रीज़न होता है, जो सिर्फ गुरुजी हमारे प्रभु जानते हैं। कभी किसी पौधे का अचानक घर में उग जाना भी गुरुजी की मर्ज़ी का हिस्सा होता है। वे कभी कभी अनवांटेड नहीं होते हैं। उसको हमारा प्रभु चाहता है कि वो वहाँ उगे, इसलिए वो वहाँ उगा है। इसलिए अगर कभी भी आप मदद करें तो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इनाम के उम्मीद के करें, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से मदद करते हैं ना, तो गुरुपा उस मदद का फल ऐसा देते हैं कि आप खुद दंग रह जाओगे। सिर्फ धन नहीं मिलेगा आपको, आपको सुख मिलेगा, आपको सेहत मिलेगी और आपको संतोष भी मिलेगा। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जो है उसमें भी और जो मिला है उसमें भी और जो मिला था उसमें भी। कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं करवाना चाहिए और ना ही हमें हमेशा अपने आप को खुद से ही छोटा समझना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं, अगर तू खुद को ही नहीं समझेगा तो दुनिया तुझे क्या समझेगी। जब गुरुजी किसी को नाकार नहीं समझते, तो हम क्यों अपने आप को किसी से कम समझते हैं। आज जो तुम्हारा जीवन है, आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वे इसलिए हो रहा है क्योंकि वे प्रभु ने कुछ बेहतर प्लान कर रखा है। गुरुजी ने कुछ अच्छा हमारे लिए सोच के रखा है। शायद जो आप आज मांग रहे हो वह गुरुजी के मुताबिक आपके लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे रोक कर रखा है और उसके बदले में आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा उज्जवल रास्ता आपके लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। गुरुजी की शक्ति, वे हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। जितना तुम भरोसा करोगे ना, उससे ज़्यादा तुम्हें उनका प्यार और उनकी उपस्थिति अपने जीवन में महसूस आएगी। कभी मत भूलो उस परमात्मा को जो तुम्हें हर रोज़ सांसें दे रहा है, तुम्हें हर रोज़ इस संसार में टिकाए हुए है। उस जैसे पर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, जैसे जैसे आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, वैसे वैसे आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचने लगेंगे, चाहे डायरेक्टली आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बट आप जितनी भी नेगेटिव बातें करेंगे, उतनी ही नेगेटिविटी आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। गुरुजी आपकी सोच, आपके कर्म सब देख रहे हैं और वही तय करेंगे कि आपको कितनी कृपा मिलनी चाहिए और वह कृपा आपको कब मिलनी चाहिए। इसलिए संगत जी, हमेशा अच्छे काम करो, सच्चे दिल से करो और बिना किसी लालच के करो। संगत जी, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो, किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो, या अगर अनजाने में मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो गलत लगा हो, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना अगर कोई शब्द गलत निकल गया हो या अगर आपको लगा हो कि मेरी बातों में सच्चाई थी। अगर दिल से जुड़ाव महसूस हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और संगत जी, आप सब भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना सत्संग हमें किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिख कर। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपका सत्संग इस चैनल पर अपलोड कर दूँ। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। अब मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ और एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।